रुकिए रुकिए, मैं मॉडर्न वैल्यू पे आ जाता हूँ। मैं जब ये नहीं समझ मैं आपको समझा देता हूँ, इनका दर्द मैं समझा देता हूँ। देखिए इनका दर्द इन्हीं के मुंह से नहीं, हमारे बड़े भाई मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा है कि जब हमारे समाज का इंस्पिरेशन गलत जगह से आएगा, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट गलत होगा। कुछ चीज सोसाइटी में ट्राइड और टेस्टेड होती है, ठीक है। तो हमारा जो कल्चर चल रहा था वो ट्राइड एंड टेस्टेड था, जो सदियों की परंपराओं के अध्ययन के बाद बनाया गया था। हमने कहां से ये चीजें ली या रिसीव की? हमने रिसीव किया उनसे जो कब्जा माफिया है। कब्जा माफिया मीन्स अब्राहमिक रिलीजन, ठीक है। आप किताब उठा के देख लीजिए औरतों के साथ इन्होंने क्या किया हुआ। वो तो नॉर्मली बोल देते हैं औरत मतलब क्या होता है, पकड़ो, युद्ध में जीतो, रखो, बेच दो ले जाके, जो मर्जी आए करो। आखिर फ्रांस ने 1940s में जाके औरतों को रिकॉग्नाइज किया ना, उसके पहले तो वो चुड़ैल बोल के उनको जला देते थे। तो आप ये मार्क करिए कि जिस सोसाइटी में या जिस कंट्री में फ्रीडम फाइटर और फ्रीडम नेगोशिएटर मतलब समझौतावादी और लड़ाके जिसका फर्क ही नहीं कर पाए इस देश के लोग, उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई अच्छा काम करेंगे? जनता से और इसी नहीं, ठीक नहीं लगता। उनकी पर्सनल लाइफ को क्यों ले? नहीं, मेरा अपना पर्सनल मानना यही है, किसी के साथ गलत ना हो, चाहे मेरी बीवी हो चाहे दूसरे की हो, किसी की बहन हो किसी की बेटी हो, उसी के साथ गलत। पत्नी पीड़ित तो नहीं है कहीं आप? नहीं, पत्नी पीड़ित नहीं है, लेकिन मैं सबको देख के परेशान हूँ। नहीं, उसके पीछे भी रीजन है ना। देखिए, हम औरतों को दोषी मान रहे हैं, उसमें मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ बहन पे आने वाले संकट को पूरे गांव का संकट माना जाता था, पूरे समाज का संकट माना जाता था। आज ठीक उसका उल्टा है, आज वही बहन समाज पे संकट है। मैं अपनी बहन को कोई तकलीफ है, बिना मांगे मैं उसकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ, चाहे जो भी रहा हो। बट आज वही बहन मेरे घर में आती कहती है तो मेरे बाप का था, मुझे 1/2 चाहिए। शुक्र कीजिए इस देश का कि हमारे देश के लोग वो फैंसी इंग्लिश वालों के संविधान को नहीं मानते। अगर इस देश की 100% औरतें इस बात पे एग्री कर जाए ना कि जो इस देश के गधे, जो इस देश के नॉलेजेबल नहीं थे, उन लोगों ने जो संविधान में राइट दिए, अगर उसका काम करना शुरू कर दे तो भारत में तो गृह युद्ध शुरू हो जाए। कोई परिवार सही से रहने नहीं पाएगा। कितनी आज की 90% से ज्यादा औरतें हैं जो कभी ये भूल के नहीं जाके कहती कि मुझे अपने भाई में हिस्सा चाहिए। मानती कि नहीं इस बात को? वो हमारे देश की परवरिश की परंपरा, ये संविधान का दिया नहीं हुआ है। ये संविधान आपके समाज में केवल नफरत फैलाता है। मेरी डंके की चोट पे चेतावनी नहीं, शर्त है कि कोई इस देश में पैदा हुआ हो जो ये कह दे संविधान अच्छा और इसकी एक अच्छाई बता दे। एक सिंगल से बात करते हैं संविधान के लिए। जी, बात से 100% में सहमत हूँ। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा ठीक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल रद्दी की टोकरी है। हमारे जीवन मूल्यों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरह से, क्योंकि ये यूरोपियन कल्चर पर आधारित था। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था और यूरोपियन कल्चर में लिव एंड रिलेशनशिप का प्रचलन है जो आज हमारे समाज में जोर से चल रहा है। दे चुके हैं। और इसमें मैं कहता हूँ इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। आज जो घटना जो हो रही है, बढ़ रही है, इस देश की न्यायपालिका मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि न्यायपालिका के ऐसे अजीबोगरीब फैसले हैं जिनसे देखकर हर भारतीय जो इस संस्कृति को मानने वाला है वो शर्मिंदा होगा। इस देश में इस टीवी पर भी या आपके इस चैनल पर भी बताने में भी मुझे शर्म लगती है कि इस देश के न्यायालय ने ऐसे ऐसे अजीबोगरीब फैसले दिए हैं कि मैं जैसे और एक फैमिली वाला जो अपनी संस्कृति को मानने वाला है, मैं शर्मिंदा हूँ। और मैं आपको बताऊं, हमारी शिक्षा पद्धति क्योंकि ऑलरेडी पहले से लॉर्ड मैकाले के अनुसार है, तो हमारे जीवन मूल्यों का दिन पर दिन ह्रास होता जा रहा है और उन्हीं जीवन मूल्यों को नाश करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने निभाई है, इस देश के संविधान ने निभाई है कि उन्होंने जो है सशक्तिकरण के नाम पर अराजकतावादी सोच को जन्म दिया है। और मैं आपको बताऊं, इस देश की जो घटिया कानून व्यवस्था इतनी गंदी है, इस देश की जो हमारी न्याय प्रक्रिया है इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, इसमें बदबू आ रही है, इसमें सड़ांध फैल चुकी है और इसे देखते नहीं, इसमें से बदबू आ रही है। तो आप न्याय की उम्मीद इस देश की न्याय व्यवस्था से छोड़ दीजिए, जिसमें अगर हम तलाक की भी प्रक्रिया होती है तो उसमें आप 10-10 साल का समय लगा देते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे जजों पर। हम लोगों से भी हम बात करते हैं, लेकिन ये एक आम जनता की, एक आम नागरिक की बात हो रही है। ऐसी न्यायिक प्रणाली को किसी काम की नहीं है। न्याय प्रणाली जो 10-10 साल तक जो का केस चलती हो, पति पत्नी के केस अदालत में चल रहे और वो केवल लूट का
एक माध्यम बना दिए गए हैं कि लूटो जनता को, उन्हें न्याय मत दो। इन पर भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है। इस देश की न्याय प्रक्रिया आज की डेट में एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। हमारे बीच और भी लोग हैं, हम सबसे बात लेना चाहिए। एक युवा भी कुछ बोलना चाह रहा है, हम सबसे बात करेंगे। जी युवा बोलो। संविधान को जो गलत ठहरा देना, ये ऐसा मुंह का खेल हो चुका है। लेकिन इस संविधान की हमें तब बहुत ज्यादा आवश्यकता थी जब हम आजाद हुए थे। इस संविधान के तहत आप चाइना चले जाओ, आप ऐसी ऐसी कंट्रीज पढ़िए, आप ऐसी ऐसी कंट्रीज में चले जाओ जहां संविधान में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की निंदा कर पा रहे हैं, आपको कुछ गलत लग रहा है, तो दैट्स कॉल्ड कि आपको संविधान ने ही दिया है। आपको बोलने की आजादी संविधान ने दिया। अगर आप आज संविधान बदला गया, मैं इस बात को मानता हूँ, उसमें भगवान श्री राम की फोटो थी, उसमें श्री राम दरबार की तस्वीर थी, लेकिन आपने केवल उस ये देखा कि संविधान को बनाया किसने। लेकिन अगर आपने श्री राम की तस्वीर देखी होती और उनके आदर्शों को पढ़ा होता, तो मुझे नहीं लगता कि आज ये कहते कि संविधान गलत है। क्योंकि आज हम जिस देश में रह रहे हैं, देश हमारी मातृभूमि है, और अब ये जिस संविधान से चल रहा है, जिसको हमारे पूर्वजों ने एक्सेप्ट किया और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हर कोई एक्सेप्ट करता हुआ है, तो दैट्स कॉल्ड कि हमारे ये संस्कार होते हैं कि हम अपनी राज्य पद्धति को उसको लेकर चले। लेकिन हाँ, अगर कुछ चीज गलत है तो आप उसकी निंदा कर सकते हो, बट आप उस पूरे ग्रंथ को ही, एक संविधान को ही गलत कह दें, तो मुझे लगता है वो हर एक भारतीय को मतलब एक ठेस पहुंचाने वाला तथ्य है। जहां तक बात इन्होंने कही कि तलाक वाले मामले को लेकर न्याय प्रणाली बहुत गंदी है, मुझे लगता है जब आप कोई अपराध, आपसे एक छोटा अपराध हो जाए या आपसे अपराध ना हो और आप पर गलत आरोप लगा दिया जाए, तो कुछ देश के कानून ऐसे हैं कि आप पे बलात्कार का आरोप लगा, मैं मुस्लिम कंट्रीज है, नाम नहीं कहना चाहूंगा, तो अगर आप वहां पे आरोप लगता है, तो मुझे लगता है आप सभी जानते हैं पत्थर से मार देना, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है। लेकिन अगर आज आप पर यहाँ पे आरोप लगता है, झूठे आरोप लगते हैं, तो आपको एक मौका देती है न्याय प्रणाली कि आप जाओ वहां पर अपने आप को सिद्ध करो। क्योंकि आज भी कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस है मैम कि महिला हरासमेंट के नाम पे उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। और ये तो इस चक्कर में कि आप कहो कि प्रणाली गलत है, प्रणाली बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, थोड़ा लैक है, समय ज्यादा लगता है। समय इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि ये हमारे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए आज पति पत्नी तलाक के लिए 10 मिनट की लड़ाई में तलाक के लिए ऑर्डर डाल देते हैं, और उसमें सबसे बड़ा कोऑपरेट कौन करता है? एक तरफ लड़के के माँ बाप और एक तरफ लड़के के माँ बाप। अगर ये बैठकर उस समझौते को समझाएं कि ये अब तुम्हारा परिवार है और हमें एक दूसरे को सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, एक दूसरे को झुक के चलना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं बताएंगे। वो कहेंगे बेटी तू घर आ जा, मैं देख लूंगा, बेटे तू उसे मार, उसे घर से भगा दे, मैं देख लूंगा। दैट्स कॉल्ड कि हमारे जो संस्कार हैं वो खराब है। अगर हम अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे और धर्म से जुड़े रहेंगे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। आज जितने लोग बैठे हैं इस धर्म की निंदा कर रहे हैं संविधान की, मुझे लगता है क्या अपने बच्चों सभी नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, हम उनकी राय लेते हैं। आपसे फिर बात करते हैं, एक बार राय लेते हैं। आप बैठो, आप हमारे साथ बने रहे, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं राय लेती हूँ। 1 मिनट में खत्म करेंगे, 1 मिनट में। हाँ बताइए, ट्रॉफिक क्या है ये पूछिए, आपका ट्रॉफिक क्या है ये मेरे को पूछिए। अच्छा, टॉपिक तो ये जो यूपी में लगातार पत्नियां पति को हम लोग का समाज बहुत दुखी है, और जब दुखी होता है ना इंसान तो कुछ भी करता है। और ये दुखी क्यों है? हम अपने समाज, इसी के ऊपर आज ये चर्चा है कि ये पुरुष प्रधान देश हमारा भारत माना जाता है कभी से, और आज ऐसा क्या हो रहा है कि पत्नियां अपने पति की हत्याएं कर रही हैं। अगर साथ नहीं रहना है तो कोर्ट है, कानून है, परिवार है, अलग हो जाइए, सब कुछ हो जाइए, लेकिन हत्या क्या सॉल्यूशन है? और आज हमारे जैसे लोग अपने बच्चों की शादियां करने में डरने लगे हैं कि बहू कहां से लाएं और दामाद बेटे के रूप में कैसे लाएं। ये जितना हत्या हुआ है ना, हो ही रही है लगातार, अब तो सामने आ रही है। हाँ, मैं एक एक करके सबसे लूंगी। जितना हत्या हुआ है, जितने उनके शादी ब्याह हुआ है, उनके माँ बाप ने नहीं किया, वो अपने चॉइस से ये किया है। ये जो एक हुआ ड्रम वाला केस, उसके माँ बाप ने नहीं किया था, और अपने मर्जी से किया था। तो वो लड़के को भी समझने की जरूरत है। हमारे माँ बाप जो पुरखे जो खानदान देख के शादी क्यों करते थे? पहले हमारे जो धर्म संस्कृति के हिसाब से क्यों करते थे? पहले लोग पता करते थे कि लड़की के घर वाले क्या है क्या नहीं है। आज तो लड़का सक्सेस हो गया तो भाई हम अपने मर्जी से करेंगे। एक केस हुआ, एक बिहार वाला एक लड़का था जो इंजीनियर, उसका भी एक केस हुआ। तो कुछ अपने में भी कमी है, और दुनिया बहुत दुखी है मैम, और दुखी है, और दुखी में लोग अपना सुख ढूंढ रहे हैं। दुखी में ये थोड़ी है कि आप किसी की हत्या कर देंगे। नहीं मैम, तो वो सब चीज को समझाने के लिए लोग को आना चाहिए ना आगे। मेरे कहने का मैं पढ़ लिख लिया, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है। नहीं, मैं अपने गार्जियन को लात मार दिया। क्यों लात मार दिया? जो माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा के इतना काबिल कर दिया, उसके मर्जी के खिलाफ हम शादी करेंगे तो ऐसे ही होगा। हम अपने और लोगों से राय लेते हैं, क्या कहते हैं ये लेते हैं, हम आपसे भी बने